हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। चलिए 7.2 देखिए क्वेश्चन है क्या। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए। ड्यूरिंग अ सेल, सारा प्रैक्टिकल है, सब कुछ इसमें ये है कि आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होता है वही हम इस चैप्टर में कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज में कर रहे हैं। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइसेस ऑफ ऑल द आइटम्स। ठीक है, कहा जा रहा है एक सेल है, जैसे मार्केट में सेल होती है, बड़े बड़े ब्रांड्स में सेल होती है, तो उन ब्रांड्स में क्या हो रहा है, 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि जो भी आपका प्राइस है, जो भी आप खरीदोगे उसमें 10% आपके लेस हो जाएंगे। आगे कहा जा रहा है, What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at 1450? ठीक है, क्या करेगा अगर वो एक जीन्स खरीदता है, पेयर ऑफ जीन्स यानी कि 2 जीन्स खरीदता है, कितने की, 1450 की, एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट 850 ईच, और 2 शर्ट खरीदता है 850 ईच यानी कि हर एक की। इस क्वेश्चन में थोड़ा क्या है, क्लैरिटी के साथ, और थोड़ा इसमें क्या है, आप स्टेटमेंट को जितने अच्छी तरीके से समझेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं चीज़ों को और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इतना तो क्लियर होना चाहिए कि ड्यूरिंग अ सेल, एक सेल में ए शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइसेस ऑफ ऑल द आइटम्स, कि एक शॉप है उसमें क्या है, 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि अगर कोई जीन्स है, उसमें जीन्स में लिखा हुआ है 1450 रुपीज़, तो नीचे लिखा होगा 10% डिस्काउंट। क्या लिखा होगा, 10% डिस्काउंट। पेयर ऑफ जीन्स में क्या होगा, 10% डिस्काउंट लिखा होगा। क्लियर है। अब आगे कहा जा रहा है कि एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट ₹850 ईच, और हमें क्या करना है, 2 शर्ट है जो ₹850 ईच है। अब इसमें हर चीज़ में 10% का डिस्काउंट है। ठीक, अब हमें इसमें समझना क्या है, समझना ये है कि पेयर ऑफ जीन्स का मतलब 2 जीन्स कितने रुपए की है, 1450 की। तो यहाँ पे आपको क्या है, अलग अलग काउंट नहीं करना है, पेयर ऑफ जीन्स कंबाइंड, पेयर ऑफ जीन्स कितने की है, ₹1450 की। क्लियर, यानी कि 2 जीन्स 1450 की है। इस स्टेटमेंट इस तरीके से कहा गया है, पेयर ऑफ जीन्स। अब यहाँ पे एक और है, एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट 850 ईच, 2 शर्ट्स कितनी की होगी, 850 ईच। 850 ईच का मतलब हर शर्ट 850 की है। तो 2 शर्ट खरीदी हमने यहाँ पे, तो कितना होगा, 850 इंटू 2, 5250 को 0, 5 2 10, 8 2 16 और 1 17। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर पेयर ऑफ जीन्स लिखा है तो आप इसे 2 ऐड मत करना। पेयर ऑफ जीन्स का मतलब दोनों जीन्स 1450 की है, और कहा जा रहा है 2 शर्ट्स, 2 शर्ट्स हैं जिसमें से एक शर्ट 850 की है, तो 2 शर्ट कितनी की होगी, 1700 रुपये की। क्लियर, क्योंकि इसमें ईच लिखा हुआ है। ईच का मतलब होता है कि आपके पास हर एक शर्ट 850 की है। तो इसमें दोनों जीन्स का प्राइस 1450 है, इसमें एक शर्ट का प्राइस 850 है। अब कहा जा रहा है कि आपको कितने पे करने होंगे। ठीक है, अब आप देखिए डिस्काउंट कितना मिलेगा दोनों में। डिस्काउंट प्राइस कितना होगा, टोटल में 10% डिस्काउंट है, इसको भी ऐड करेंगे जीन्स को, 1450 प्लस 1700। ठीक है, 10% निकाल देंगे इसका, कितना हो जाएगा, 1450 और 77 1700, 0 0 और 5 0, 7 और 4 11, 1 और 1 2 और 1 3।
ठीक है, कितना आया 3150। इन दोनों का टोटल 3150 है, जिसमें हमें कितना मिल रहा है 10% डिस्काउंट, यानी कि हर एक प्राइस में 10% डिस्काउंट है। तो हर एक जो भी क्लॉथ है, जीन्स है और शर्ट है, दोनों को हमने टोटल कर दिया। टोटल मार्क्ड प्राइस कितना है 3150। इतने रुपीज़ का क्या है ये सामान खरीदा गया। अब उसमें 10% का डिस्काउंट है, तो 10% कितना आएगा 315। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, कितने वो प्राइस पे करेगा। पेड प्राइस कितने होंगे, पेड कितना होगा, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्केट प्राइस कितना था 3150 और डिस्काउंट कितना है 315। तो 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 11 में से 3 गया 8, ठीक है, 11 में से 3 गया 8, 2 8 3 5, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 11 में से 3 गया 8, 2 इधर 2835, यानी कि टोटल जो पेड प्राइस है कितना है 2835 कि टोटल कितने प्राइस वो पे करेगा 2835, इतना प्राइस वो देगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। इसी तरीके से इसके बाकी के क्वेश्चंस हैं, वो भी देख लेते हैं किस तरीके से होंगे। टू देखिए, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। यानी कि प्राइस ऑफ टीवी कितना है 13,000 रुपीज। ठीक है, अगर इसे खरीदते हैं तो इसमें लगता है द सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स लगेगा इसमें, कितना लगेगा 12%। यानी कि अगर जो टीवी है वो शोरूम में है तो 13,000 रुपीज़ का है, लेकिन जब इससे कोई कस्टमर खरीद लेगा तो इसमें 12% ऐड और होंगे। अब इसमें 12% ऐड और होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें कुछ पैसे और देने पड़ेंगे 13,000 के अलावा। वो क्या होगा, सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स इसमें ऐड होगा, तो हम निकालेंगे सेल्स टैक्स कितना होगा, सेल्स टैक्स 13,000 है, 12% कितना होगा ये निकाल लेंगे। 2 0 से 2 0 कट गए, 130 इंटू 12, तो ये हो जाएगा आपका करीबन 1300 और 260 1560, चाहे आप रफ में करके देख लीजिएगा। 2 0 का 0, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 0 3 1, 0 6 3 और 2 5 1, तो कितना हुआ 1560, यानी कि टैक्स कितना है 1560 टैक्स है। आप जब सामान खरीदते हैं बाजार से और खरीदेंगे कभी, अगर आपने नहीं खरीदा है तो उसमें टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, कुछ चीज़ों को छोड़ के, टीवी खरीद लो, मोबाइल खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, सब में टैक्स पड़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो आपके पास क्या है, अब आपने क्या है खरीदा है, तो परचेज प्राइस कैसे होगा, टीवी प्राइस प्लस टैक्स, ये टोटल आपको पे करना होगा। ठीक है, तो टीवी का प्राइस कितना है 13,000, टैक्स कितना है 1560, तो कितना आ जाएगा 14,560। 13,1560 ऐड करोगे तो 14,560, यानी कि जब आप उसे खरीदोगे तो खरीदते समय आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे 14,560, जिसमें 13,000 का टीवी है और 1,560 इसमें टैक्स है। और भी तरीके से इसे करा जा सकता है, बहुत सारे तरीके से करा जा सकता है, लेकिन वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो आप समझ सको और आसानी से सॉल्व कर सको। ठीक है, अगर आपको देखना हो तो वीडियो पॉज करके आप रोक के आराम से क्वेश्चन को समझ सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में कहा जा रहा है, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वॉज 20%।
अरुण ने क्या करा, एक सेल खरीदी नहीं, एक सेल में उसने स्केट खरीदा। स्केट कितने का है, 1600 रुपीज़ का। फाइंड द मार्केट प्राइस। अब इसमें समझना ये है कि अरुण एक शॉप पे गया, शॉप पे जाने के बाद उसने एक स्केट खरीदा, स्केट खरीद लिया उसने, और जब उसने खरीद लिया तो उसे जो प्राइस है वो 20% लेस देना पड़ा। यानी कि जो अरुण है, अरुण ने क्या खरीदा, अरुण ने खरीदा स्केट, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस कितना होगा, यानी कि मार्केट प्राइस कितना है, 100%, ठीक है। डिस्काउंट कितना मिला उसे, 20%, ठीक है। तो अरुण जो है, अरुण ने कितना पे करा, अरुण ने मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट इतना पे करा होगा। क्लियर है। अगर जो मार्केट प्राइस है वो हमारा 100% है, यानी कि ओरिजिनल प्राइस है। क्लियर। अब उसे 20% डिस्काउंट पे मिला, यानी कि जो चीज़ उसने खरीदी है वो 80% के क्या है, प्राइस, 80% प्राइस है उसका, क्योंकि डिस्काउंट उसमें ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। तो मार्केट प्राइस था 100%, डिस्काउंट मिला 20%, अरुण ने कितने पेड करे, 80%। हमें निकालना क्या है, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कैसे आएगा, ठीक है। कितना प्राइस उसने पे करा, 1600, किसके इक्वल है, 80% के। हमें क्या निकालना है, 100%। ऐसा भी हो सकता है आप 20% निकालो, फिर उस 20% को 1600 में ऐड करो, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, वो ना ही करें तो बेहतर है। जितना ईजी रहे उतना अच्छा। मार्केट प्राइस हमें निकालना है, पेड प्राइस हमारे पास 1600 है। जो 1600 पेड प्राइस है वो कितने परसेंटेज में खरीदा गया है, 80% में, क्योंकि 20% मिला है डिस्काउंट। आप इसे कर देंगे सॉल्व, 0 से 0 कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 0 का 0, 20 इंटू 100। तो 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 2000, ठीक है। 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा आपके पास। अब होगा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना आया, 2000। अब इसका आप 20% निकालेंगे और 20% को आप माइनस कर देंगे 2000 में से, तो आपके पास 1600 आएगा। इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। इस तरीके से आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। तो कितना मार्केट प्राइस था, 2000, 20% इसमें डिस्काउंट मिला, और खरीदा कितने में गया, 1600 में। तो क्वेश्चन किसी भी एंगल से हो, अगर आपको पता है कि किस तरीके से करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, तो आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन हो चुका है खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ये सब सिर्फ आपको समझना है। क्वेश्चन 4 है, I purchased a hair dryer for 5400 including 800 value added tax। मैंने क्या खरीदा, हेयर ड्रायर खरीदा, ठीक है। हेयर ड्रायर में क्या चीज है, प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर, प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर में क्या है, एक तो इसका प्राइस है, प्लस में वैल्यू एडेड टैक्स है। मैंने एक सामान खरीद लिया, ठीक है, एक हेयर ड्रायर खरीदा, बालों को सुखाने की एक मशीन खरीद ली, जिसमें क्या इंक्लूड है, एक तो उसका प्राइस इंक्लूड है, प्लस उसमें वैल्यू एडेड टैक्स इंक्लूड है। ये क्वेश्चन में ही गिवन है कि परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर 5400 इंक्लूडिंग 8% वैल्यू एडेड टैक्स की इंक्लूड है। जो 5400 है उसमें कितना परसेंट वैल्यू एडेड टैक्स इंक्लूड है, 8%। अब 5400 को 8% में तो ऐड करेंगे नहीं, तो हम ये देखेंगे प्राइस कितना रहा होगा उसका, 100%, वैल्यू एडेड टैक्स कितना होगा, 8%, प्राइस प्लस वैल्यू एडेड टैक्स। प्राइस कितना है, 100%, वैल्यू एडेड टैक्स कितना है, 8%। तो प्राइस है 100%, वैल्यू एडेड टैक्स है 8%, तो प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर हो जाएगा 108%। कितना हो जाएगा, 108%। तो प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर क्या है, प्राइस कितना है, 100%, वैल्यू एडेड टैक्स 8%, तो जितना मैं खरीदा गया कितना है, 108%। अब आगे कहा जा रहा है फाइंड द प्राइस बिफोर वैल्यू एडेड टैक्स वाज एडेड। तो प्राइस
बिफोर VAT मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स। ये क्या होता है, इससे अलग कॉन्सेप्ट है, इसे कभी बड़ी क्लासेस में समझेंगे। अब अभी इतना समझो कि 108% आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास जो प्राइस है जो खरीदा गया, ठीक है, उसका परसेंटेज कितना होगा और निकालना कितना है आपको, 100%। 8% इसमें से माइनस करेंगे ना, तो 8% माइनस करने के लिए हमारे पास 100% होना चाहिए। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप 8% निकालो, फिर 8% को उस प्राइस में से माइनस करो, ठीक है, या सिंपल ये करो कि प्राइस कितना है 5400, ठीक है, कितना है ये 108%, हमें कितना चाहिए 100%। 5400 108% है, हमें चाहिए 100%, ठीक है, कितना चाहिए हमें 100% चाहिए। अब इसे इससे कर देंगे डिवाइड, तो 108 को मैं डायरेक्टली अगर 5 से डिवाइड करूं तो 8 5 जा 40, 5 1 जा 5, तो 108 डायरेक्ट 5 टाइम्स जा रहा है 540 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 इंटू 100, तो 5000 इसका क्या है प्राइस है बिफोर वैल्यू एडेड टैक्स। अब आपको अगर वैल्यू एडेड टैक्स भी निकालना हो तो वो भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, 5400 माइनस 5000 इक्वल्स टू 400, तो 400 क्या है वैल्यू एडेड टैक्स है। क्लियर है, बहुत आसान है। प्राइस प्लस वैल्यू एडेड टैक्स 108% में खरीदा था, 5400 कितना है 108%, हमें चाहिए 100% बिफोर वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स जब 108 में से 8 माइनस कर देंगे तो 100 आएगा, तो 100% हमें निकालना है, तो हमारे पास आ जाएगा 5000 रुपीज़। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, थोड़ी सी स्टेटमेंट आगे पीछे ऊपर नीचे, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं। अब कहा जा रहा है अरुण एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर 1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%। इसे मैं समझा रहा हूँ लेकिन करेंगे आप खुद ही। एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड, ठीक है, जिसमें क्या है GST भी इंक्लूडेड है। फाइंड द प्राइस आर्टिकल बिफोर GST। ऊपर वाले में वैल्यू एडेड टैक्स था, इसमें GST था। क्वेश्चन से में आर्टिकल क्या है, प्राइस ऑफ आर्टिकल। प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है 1239, यानी कि जो प्राइस ऑफ आर्टिकल है उसमें प्राइस है प्लस GST इंक्लूड है। प्राइस कितना है 100%, ठीक है, GST कितना है इसमें 18%। तो आपके पास जो भी अवेलेबल प्राइस है वो है 118%, यानी कि जो प्राइस में दिया गया है 1239 वो है 18%। तो आपको निकालना क्या है बिफोर GST, प्राइस बिफोर GST। प्राइस बिफोर GST कितना होगा, कितना प्राइस है अभी 1239, ठीक है, किसके बराबर है ये 118 के, और निकालना कितना है 100%। इसे करेंगे आप खुद सॉल्व, एक क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही लीजिए, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.2 हो चुकी है कंप्लीट। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, अच्छी तरीके से समझिए। जितने ज़्यादा अच्छी तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप